रेलवे के प्रशासनिक पदाधिकारी की तरफ से ये जो है वहाँ से जानकारी मिलती है कि साहब कुछ मिस्टेक हो गया है और हम आपसे क्षमा चाहते हैं। मैंने उनकी बातों को स्वीकार किया और मैंने ये कहा कि ठीक है, मैं नहीं आऊँगा। ये यहाँ के किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिनको ये लगता था कि भाई संजीव सिंह के वहाँ होने से मेरा जो भाव है, जो जनता के बीच जो मेरी ताकत है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आने लगेगी, इसलिए हो हल्ला करके जो है उसको हटाया गया, रोका गया। वो कहते हैं ना, राजनीति और जंग में सब जायज़ है, लेकिन ये केवल जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित है। जब इसमें कोई प्रतिष्ठित पद या संस्थान आ जाता है तो सवाल उठना लाजमी है। हम बात कर रहे हैं धनबाद की, जहां धनबाद से मुंबई लोकमान्य तिलक के लिए साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन हुआ। आमंत्रण दिया गया शहर के प्रथम नागरिक को और उसके बाद मना कर दिया गया आमंत्रण देकर कि आप इसमें शरीक न हों। इसके पीछे साजिश स्पष्ट नज़र आती है। हालांकि किसके दबाव में यह मना किया गया, एक संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी ने क्यों राजनीतिक षड्यंत्र में अपने आप को प्रवेश किया, क्यों वो राजनीतिक साजिश का शिकार हुए, ये तो समझ से परे है। सवाल उठना लाजमी है। लेकिन मेयर संजीव सिंह जिन्हें आमंत्रण दिया गया था, हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि कैसे वो इसको देख रहे हैं। आमंत्रण मिला था आपको, चूँकि धनबाद से ट्रेन का मुंबई तक जाना है, आवागमन परिचालन है, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, लोकतंत्र के प्रहरी हैं, ऐसे में क्या कहेंगे जिस तरह से रेलवे ने ये काम किया है? देखिए, रेलवे की तरफ से एक निमंत्रण आया था 3-4 दिन पहले। वो मुझे ये दिया गया था कि लोकमान्य तिलक का उद्घाटन समारोह है और आपकी उपस्थिति वहाँ होनी है। और धनबाद के मेयर होने के नाते मेरा भी ये दायित्व बनता है कि जो धनबाद की जनता के लिए, धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता के लिए जो बेहतर कार्य होता है उसमें हम लोग उसको प्रसारित करें और जनता के लिए हम लोग काम करें। और लोगों को, धनबाद नगर निगम क्षेत्र के साथ धनबाद के लोगों को हमसे कुछ आशा है, विश्वास है, तो ये हमको लगा कि हाँ, हमको वहाँ जाना चाहिए। और कल रात्रि में जब ये 10 बजे के आसपास में ये जो लोकमान्य तिलक का जब इनॉग्रेशन था, उसके 1-1.5 घंटे पहले रेलवे के प्रशासनिक पदाधिकारी की तरफ से ये जो है वहाँ से जानकारी मिलती है कि साहब कुछ मिस्टेक हो गया है और हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हमारा कुछ मिस्टेक हुआ है लेटर देने में, इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप वहाँ नहीं। मैंने उनकी बातों को स्वीकार किया और मैंने ये कहा कि ठीक है, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन मैंने वजह जो जानकारी मुझे उपलब्ध कराएगी, ये यहाँ के किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिनको ये लगता था कि भाई संजीव सिंह के वहाँ होने से मेरा जो भाव है, जो जनता के बीच जो मेरी ताकत है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आने लगेगी, इसलिए एक अपने क्या कहें, हो हल्ला करके जो है उसको हटाया गया, रोका गया। और हम तो ये कल भी हमने कहा और आज भी कहते हैं कि हम तो बार बार कहते हैं कि भाई आप इलाज कराना चाहिए। और बाघमारा में भी अच्छे डॉक्टर हैं, धनबाद में भी अच्छे डॉक्टर हैं और दिल्ली एम्स में भी अच्छे डॉक्टर हैं, इलाज कराना चाहिए। नहीं, आपने सही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो जनता से ही जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में तो राजनीति होनी भी नहीं चाहिए और खास करके रेलवे के अधिकारियों को तो इससे दूर रहने की ज़रूरत है। देखिए, हम तो कहते हैं ना कि हम हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे रेलवे के अधिकारी हो। अब आज थोड़ी देर पहले रेलवे की तरफ से जो अधिकारी आए थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने कल ये देखा कि भीड़ बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि रेलवे को ये समझ में तो था और जिनके वजह से ये रोका गया उनको ये तो मालूम था कि अगर संजीव सिंह वहाँ जाएंगे तो उनकी लोकप्रियता में लोग वहाँ उपस्थित होंगे। तो कहीं ना कहीं अपना जो एक जो छवि जो जनता के बीच में एक बना के रखना, वो उससे लोगों को एक प्रभाव पड़ रहा था और इसी के लिए लोग रेलवे से हल्ला हो करके और इसको निरस्त कराने का काम किया। आपके जाने से किसी की बीपी बढ़ सकती थी? देखिए, हम तो नगर निगम चुनाव से ही कह रहे हैं कि भाई आप जितना जो ब्लड प्रेशर हाई है, उस हाई को कंट्रोल करने के लिए आपको एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। और हमने कहा कि बाघमारा में भी अच्छे डॉक्टर हैं, धनबाद में भी हैं और दिल्ली एम्स में भी हैं, और इलाज बहुत ज़रूरी है। और कल रेलवे एक तरह से समझिए तो इलाज ही किया है, वो कल जो है रेलवे इसका इलाज ही किया है। और एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे,
चूँकि अब रेलवे ने ही माना कि ये गलती हुई है और अभी रेलवे के अधिकारी आपके पास आए हुए थे, आकर अपनी बातों को रख रहे थे, तो क्या लग रहा है कि अब मतलब लिपापोती करने आ रहे अधिकारी, एक तरफ आमंत्रण देकर फिर मना करते हैं, फिर लिपापोती करने आ जाते हैं? इस संबंधित विषयों में अब डीआरएम साहब के बारे में उन्होंने कहा, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर कोई पदाधिकारी बैठकर उनके लेटर हेड पर चिट्ठी आ जाए, उनकी उस पर हस्ताक्षर हो, तो ये गलती हो सकती है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ भावना है, उसको भावना को हम तो कह रहे हैं कि जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी उसको तबीयत ठीक करने के लिए एक कैप्सूल दिया गया, और कोई बात नहीं है। तो लेकिन 4 विधानसभा के मेयर मालिक होता है, आपका पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र से ही गुजर रहा है, धनबाद भी आप ही का है। ऐसे में प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो ऊपर स्तर से भी हुआ है, लोगों को भी सोचने की जरूरत है, जांच करने की मांग करेंगे? नहीं, देखिए, ये प्रोटोकॉल की विषय नहीं है। धनबाद रेलवे एक सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला रेलवे ये स्टेशन यहाँ पे है, और धनबाद में 6 विधायक आते हैं, चाहे वो सिंदरी के हों, निरसा के हों, झरिया के हों, धनबाद के हों, या बागमारा के हों, या टुंडी को हों। तो ऐसा तो नहीं है कि टुंडी के लोग उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनको दिल्ली, पटना, कलकत्ता, बॉम्बे जाना है उनको, ये तो ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं करते हैं। तो उन लोग, वो जो जितने भी माननीय विधायक हैं, उनको तो निमंत्रण जाना चाहिए। हम ये आप कह दें कि ये जिस शहर में पड़ता है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब ये कह दिया जाए कि धनबाद विधानसभा क्षेत्र के एक विधायक हैं, उन्हीं का सिर्फ वहीं की जनता जो है उस रेलवे स्टेशन का प्रयोग कर सकती है, और सभा के जो आम नागरिक हैं उसका वो रेलवे स्टेशन का लाभ नहीं उठा सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए सभी सम्मानित विधायक को आना चाहिए, सबको बात रखना चाहिए। नहीं, जिस तरह से बैनर हटा दिए गए 11th आवर में, आपने तो चलिए माफ़ कर दिया इन चीज़ों को, लेकिन बहुत सारे जनता अभी भी इस बातों को दिल में रखी हुई है, और उनका कहना है कि आंदोलन करेंगे, और जब तक डीआरएम को हटाएंगे नहीं आंदोलन करेंगे। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ, उस कारण पर आप जाइए। कि एक ये महसूस होता है कि भाई हमारी छवि जो है लोगों के, जनता के सामने जो एक बनी हुई थी, वो धीरे धीरे उतर रही है, और लोगों को ये विश्वास हो रहा है इस बात का, कि लोगों को इस बात का डर है कि संजीव सिंह, एक लड़का जो पिछले 8 साल से नहीं था धनबाद में, आज वो लोगों की आवाज़ बनकर उभर रहा है। तो इसको रोकने के लिए हमको एन केन प्रकारन जो भी ताकत लगाना है वो लगाना पड़ता है, तो वो हम कर रहे हैं। लेकिन जो भी लोग रोकना चाह रहे हैं, उनकी बातों में तो रेलवे के अधिकारियों को नहीं आना चाहिए था। नहीं, देखिए, हम फिर कहते हैं ना कि रेलवे एक प्रशासनिक एक जो है माने सम्मानजनक पोस्ट होता है, जो डीआरएम का होता है, और संवैधानिक पद होता है। इसमें न पक्ष होते हैं न विपक्ष होते हैं। जो है, तो ये रेलवे की तरफ से चूक हुई है, इस पर रेलवे को विचार करना चाहिए कि इस तरह की गलती दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति इस तरह की नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अभी मेयर संजीव सिंह है, साफ दिल के आदमी हैं, इन्होंने स्पष्ट सभी चीज़ों को बुला दिया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में आकर चूक हुई है, तो इस पर जांच होनी चाहिए, दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि रेलवे के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए थे, उन्होंने क्षमा याचना मांगा है और बोला है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि अब इनके दिल में कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से किसी भी जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ होता है या शुरुआत होती है, तो जनप्रतिनिधियों को रहना अति आवश्यक है, चूँकि वही हैं जो मुद्दे उठाते हैं और वो धरातल पर उतारे जाते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को नगवार करने के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल आवाज़ उठने शुरू हो गए हैं, और लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि डीआरएम को हटवा कर ही रहेंगे, उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। देखना होगा रुख क्या होता है और रेलवे द्वारा किस प्रकार से पहल की जाती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।